सो हेलो दोस्तों, आज हम लोग इकोलॉजी को कंप्लीट करने वाले हैं। इकोलॉजी पूरी की पूरी इकोलॉजी, छोटे छोटे 3 चैप्टर हैं, इनको हम एक साथ कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद इस वीडियो के बाद आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना ऐसे चुटकियों में सोल्व हो जाएंगे मेरे भाई। आ जाओ चैप्टर 11 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। भाई ऑर्गेनिजम्स जो हैं और पॉपुलेशंस वगैरह हैं, उन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। कैसे देखेंगे, अभी देखना कैसे देखेंगे। देखो, इस चैप्टर में हम मेनली पॉपुलेशन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, तो वो सब देखते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट होते हैं ये पिरामिड। पिरामिड क्या है भाई? एक एक्सपेंडिंग, एक स्टेबल, एक डिक्लाइनिंग। अब ध्यान से समझना भाई, प्री रिप्रोडक्टिव वाले कौन से हैं? जो अभी जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो है प्री रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव वो हैं जो रिप्रोडक्शन करते हैं, जो कर रहे हैं। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव हैं जो, देखो, ये बच्चे हो गए, ठीक है, चाइल्ड हो गए, ये हमारे ओल्ड एज वाले हो गए, ठीक है, ये मैच्योर हो गए हैं 18+ लोग, ठीक है, ये वो लोग हैं, ठीक है। तो फिर अब देखो ध्यान से, तो ऐसा कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर जहां पर बच्चे ज्यादा हैं, ठीक है, तो एक्सपेंड हो रहा है ना मेरे भाई। अब आने वाली जनरेशन के पास तो रिप्रोडक्टिव इतने सारे होंगे, तो ये कितना ज्यादा रिप्रोडक्शन करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी इस वाली पिरामिड के हिसाब से, ठीक है, ठीक है। आ जाओ, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ज्यादा है तो। और जो रिप्रोडक्टिव वाले हैं वो मतलब ठीक है, मतलब अच्छे खासे हैं। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव है वो लोग कम है, ठीक है, जो बूढ़े हैं वो कम है, ठीक है, ऐसे देख लीजिए। जो ओल्ड एज है वो कम है, तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है वो है कम, रिप्रोडक्टिव वाले हैं वो ठीक है, नॉर्मल है। और जो प्री रिप्रोडक्टिव है, ठीक है, वो है ज्यादा। तो इसमें जो पॉपुलेशन है वो एक्सपेंड करेगी, सिंपल सी बात है। जब ये यहाँ आएंगे तो ये और भी बड़ा बनेगा ना, सिंपल सी बात है। अब आ जाते हैं स्टेबल। ये काम किस में चल रहा है? इंडिया में एंड चाइना में, ठीक है, ये काम चल रहा है इंडिया और चाइना के अंदर, ठीक है। स्टेबल क्या है? जिसमें पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी, जैसे कि यूएसए, ठीक है। इनके पोस्ट रिप्रोडक्टिव तो मर रहे हैं, कम है, ठीक है, जो बूढ़े होते जा रहे हैं वो मर रहे हैं। पर जो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं वो स्टेबल, जो उतने ही रिप्रोड्यूस कर रहे हैं जितने वे हैं, तो वो स्टेबल है। तो फ्यूचर में जब ये आएंगे प्री रिप्रोडक्टिव वाले स्टेज में, ये भी इतने ही होंगे जितने वो थे, अराउंड अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और यहाँ पर आ जाते हैं डिक्लाइनिंग। यहाँ पोस्ट रिप्रोडक्टिव यानी कि बूढ़े तो ज्यादा होते हैं और रिप्रोडक्टिव वाले भी ज्यादा हैं, पर ये क्या कर रहे हैं? ये रिप्रोडक्शन कम कर रहे हैं, जैसे कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रही है। ये काम हो रहा है किसमें? ये काम हो रहा है मेरे भाई जापान में, ठीक है, जापान में ये काम हो रहा है। अब आ जाते हैं आगे। तो ये 3 छोटे छोटे एज पिरामिड थे, ये थोड़े से जरूरी थे, ये मैंने बता दिया। अब यहाँ देखना भाई, नेटेलिटी क्या, अब पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है घटती है किसी जगह की, वो देखते हैं। सबसे पहले नेटेलिटी। नेटेलिटी किससे रेफर करती है? कि नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन दैट आर एडेड इन द इनिशियल डेंसिटी। जो अपनी इनिशियल डेंसिटी है उसके अंदर जो इंक्रीज हो रहा है, ऐड हो रहा है, क्या? नंबर ऑफ बर्थ, यानी कि जितने बच्चे, नंबर ऑफ बर्थ नेटेलिटी होते हैं, जो भी नया नया बच्चा पैदा हुआ वो हो गया नंबर ऑफ बर्थ के अंदर, कि कितने नंबर ऑफ बर्थ हो रहा है। ये कितने नंबर ऑफ डेथ हो रही है, मोर्टेलिटी ये हो गया, नंबर ऑफ डेथ हो रही है। इमिग्रेशन, कितनी जगह बाहर से लोग आ रहे हैं इस जगह में। इमिग्रेशन, कितने लोग इस जगह से जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक जगह की, समझ लो ये एक जगह है जहां पर सोचो 10 बच्चे अभी अभी बोर्न हुए, तो इसके अंदर 10 ऐड हो गया है मेरे भाई। और समझ लो 10 लोग मर गए हैं, तो फिर भाई 0 हो गया, क्योंकि 10 - 10 0 हो जाएगा। पर 2 लोग आ गए हैं इमिग्रेशन करते हुए और एक आदमी चला गया है, तो 2 - 1 1 है, यानी कि इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या बन जाएगी मेरे भाई? इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी बन जाएगी 1। तो ऐसे क्या पता चलता है हम लोगों को? किसी भी जगह की पॉपुलेशन की डेंसिटी पता चल जाती है। इसका फॉर्मूला है ये NT+1 = NT प्लस में B प्लस में I। B क्या है? नंबर ऑफ बर्थ। I क्या है? इमिग्रेशन, माइनस में कितने लोगों की डेथ हो रही है, और प्लस में इमिग्रेशन, ठीक है। ये सीन है अपना। अब आ जाते हैं ग्रोथ के मॉडल, कि भाई ग्रोथ कैसे होती है।
अब दो टाइप की ग्रोथ होती है, एक तो होती है एक्सपोनेंशियल, यानी कि मतलब जो पॉसिबल नहीं होती है रियल लाइफ में, और एक होती है लॉजिस्टिक, जिसके अंदर लॉजिक होता है। देखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या है कि भाई मैंने तुम्हें क्या बोला कि भाई तुमको बस रिप्रोड्यूस करना है, अनलिमिटेड फूड है, अनलिमिटेड जगह है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस तुम्हारा काम क्या है, रिप्रोड्यूस करना। तो ऐसा तो होता नहीं है रियल लाइफ में, पर इसमें जो ग्रोथ होती है वो एक्सपोनेंशियल होती है, बस इंक्रीज होती रहती है। इसका फॉर्मूला होता है dn/dt इज इक्वल टू rn। ठीक है, अब यहाँ पर k क्या है, k है कैरिंग कैपेसिटी। भाई नेचर जो होती है ना, नेचर की एक लिमिट होती है, इससे ज्यादा तुमने अगर बोर्न कर दिए, रिप्रोड्यूस कर दिए बच्चे, तो नेचर अपने आप उन्हें कंपटीशन करवा के, कुछ ना कुछ करवा के, प्रीडेशन करवा के फिर से कैरिंग कैपेसिटी के अंदर ला देगा। किसी की औकात नहीं है कैरिंग कैपेसिटी से बाहर जाने की। तो ये होती है लॉजिस्टिक ग्रोथ, ये ब्लू वाली है ना, ये है लॉजिस्टिक ग्रोथ। देखो तुम्हें दिखाता हूँ, इस लॉजिस्टिक ग्रोथ के अंदर क्या होता है भाई, लिमिटेड है सब कुछ, आपको जीना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी जीने के लिए। तो वो इसका फॉर्मूला हो गया dn/dt इज इक्वल टू rn, ये और ब्रैकेट के अंदर k माइनस n बाय k। ठीक है, k क्या है, कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर, एनटी हमने ऊपर देखा था वो था पॉपुलेशन डेंसिटी, और यहाँ पर भी है पॉपुलेशन डेंसिटी है टाइम 0। आर क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, आर वहां देखा था, द बेसिक ऑफ नेचुरल लोगारिथम्स, ये तो EL, ये लोगारिथम्स के लॉग वगैरह के अंदर आ जाता है। लॉजिस्टिक ग्रोथ हमने देख ली। अब आ जाते हैं, किसी भी को भी हमने पॉपुलेशन एक लॉजिकली होगी, ठीक है, ये सब हमने देख लिया है। अब आ जाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अब म्यूचुअलिज्म क्या होता है मेरे भाई, म्यूचुअलिज्म क्या होता है, जिसके अंदर दो स्पीशीज है, दोनों को ही क्या हो रहा है मेरे भाई, दोनों को ही फायदा हो रहा है। कंपटीशन में क्या हो रहा है, दोनों स्पीशीज को ही नुकसान हो रहा है मेरे भाई। ठीक है, प्रीडेशन में एक को तो फायदा हो रहा है, एक को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। पैरासाइटिज्म में भी यही सीन है कि एक को फायदा हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा है। कमेंसलिज्म में क्या हो रहा है कि एक को तो फायदा हो रहा है और दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और अमेंसलिज्म में क्या हो रहा है कि एक को नुकसान हो रहा है, एक को फायदा, फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अब आ जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। प्रीडेशन के ऊपर आ जाते हैं। प्रीडेशन सबको पता है कि शेर आएगा, किसको, हिरन को खा जाएगा, यानी कि लायन आएगा, डियर को खा जाएगा। एंड ऐसे ही प्रीडेशन होता है, स्नेक आएगा, रैट को खा जाएगा, सिंपली। ठीक है, तो ये प्रीडेशन होता है, इसमें स्नेक को फायदा हो रहा है, और स्नेक की स्पीशीज को फायदा हो रहा है, और जो रैट की स्पीशीज है उन्हें नुकसान हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, जैसे इस ग्राफ के अंदर है, प्रीडेशन में एक को फायदा हो रहा है, एक को नुकसान, तो वही हो रहा है, बिल्कुल सही है। अब आ जाते हैं और नीचे एग्जाम्पल्स देखने हैं तुम्हें, आ जाओ आ जाओ। कुछ क्या करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए कैमोफ्लेज हो जाते हैं, मोनार्क बटरफ्लाईज थी जैसे ही, पर इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म आ गया तो वो भी थोड़ा सा उल्टा पड़ गया, तो ऐसे। अब आ जाते कंपटीशन, दोनों को ही नुकसान हो रहा है। भाई कंपटीशन में क्या होता है, डार्विन जी ने ये बताया कि एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल ऑफ फिटनेस इन नेचर के लिए आपको कम्पीट करना ही पड़ेगा। जो सबसे ज्यादा क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होती है वो कम्पीट करती है सेम रिसोर्सेज के लिए, और जो पहले एक्सटिंक्ट हो जाती है उसका जीत जाता है। इन्होंने ये भी बताया था कि जो फर्स्ट पर है ना, जो स्पीशीज जिनका सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, अगर हम उन्हें हटा दें तो फिर क्या होता है, क्या होता है मेरे भाई, देखो दिखाता हूँ। अगर कोई स्पीशीज फर्स्ट पे है जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, उन्हें हटा देते हैं तो सेकंड वाला अपना राज कर लेती है। जैसे कि आप जब घर में पापा होते हैं तो पापा रिमोट से अपना टीवी का चैनल बदलते हैं, पर अगर पापा चले जाते हैं तो अपना राज आ जाता है मेरे भाई। अब मेरी मर्जी से मैं कुछ भी टीवी पे चलाऊंगा, क्योंकि अब अपना राज हो चुका है, अपने हाथ में क्या आ चुका है, रिमोट आ चुका है। तो ऐसे ही इनके में होता है कि जो सेकंड वाली जो होती है स्पीशीज, वो अब राज करने लग जाती है हर एक चीज के ऊपर। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, गोट्स के कंपटीशन एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को देखो। इसके अंदर क्या हुआ था, इस प्रिंसिपल के अंदर ये बताया मेरे भाई कि अगर रिसोर्स को बांट दिया जाए, पार्टीशन कर दिया जाए रिसोर्स का, तो क्या होगा। तो जैसे कि भाई, तो भी कंपटीशन को हम कम कर सकते हैं। जैसे कि एक चिड़िया ने क्या बोला कि मैं रात को खाऊंगी, दूसरे ने बोला मैं दिन में खाऊंगी, तो दोनों का क्या हुआ, रिसोर्स पार्टीशन हो गया। तो ऐसा सीन हो जाता है मेरे भाई। ठीक है,
डार्विन ने ये भी बताया था कि भाई ऐसा कंपटीशन जब भी आएगा, कब भी, अगर किसी स्पीशीज के पास पूरा का पूरा, अगर जैसे कि टोटोइज है, उसको हमने बहुत ज्यादा 1-2 किलोमीटर के लिए एक एक टोटोइज है, दो तीन टोटोइज है, उनको हमने क्या करा, उसको कछुओं को हम लोगों ने बहुत सारी ग्रास के अंदर छोड़ दिया। वो आराम से अपना खा रहे थे घासों को, खा रहे हैं। एक डियर लाके छोड़ दी, एक ही तो डियर थी। अब वो डियर ने क्या करा, खाना शुरू करा, खाते गई। अब जो जो हमारे कछुए थे वो सोचने, अरे ये तो खाते जा रही है, अरे इसने तो घास बहुत खा ली, अरे इसने तो घास खत्म कर दी। तो ऐसे करके सारी घास खत्म हो गई और बेचारों के लिए कुछ बचा ही नहीं, और एंड में जाके मर गए भाई। तो ऐसा ही होता है, कंपटीशन हर जगह आ जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी स्पीशीज के लिए बहुत ज्यादा छोड़ दिया तो वो कंपटीशन वहां नहीं आएगा। ठीक है, अब देख लिया यहाँ पर। अब पैरासाइटिज्म के बारे में आ जाते हैं कि इसमें एक को फायदा हो रहा है, एक को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है मेरे भाई। तो जो होस्ट होते हैं, जो पैरासाइट होते हैं, दो टाइप के पैरासाइट होते हैं, एंडो और एक्टो। एक्टो वाले शरीर पे बाहर चिपकते हैं, एंडो वाले अंदर आ जाते हैं। इनके पास हुक जैसे वो होते हैं स्ट्रक्चर, और मेरे भाई बहुत खतरनाक होते हैं ये सब। और ये लंग्स को, लीवर को, किडनी को, सबको हमारा ही खून चूसते हैं। तो ये बहुत डेंजरस होते हैं मेरे भाई। जैसे कि ब्रूड पैरासाइटिज्म, एक और एग्जांपल है ब्रूड पैरासाइटिज्म। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी कोयल होती है मेरे भाई, वो क्या करती है, अपने जो एग्स होते हैं वो दूसरे के में रख देती है। ठीक है, किसी भी दूसरे, जो कोयल होती है हमारी, वो क्या करती है, किसी भी दूसरे जो हमारा बर्ड होता है उसके एग्स के साथ, उसके नेस्ट के अंदर अपने, उसके एग्स के साथ अपने एग्स भी रख देती है। फिर वो भाई बेचारा पालता है उनको, ग्रो करता है उन लोगों को अच्छे से, और फिर जो कोयल होती है यानी कि होती है, वो उसके एग्स को कई बार लात मार देती है, नीचे गिरा देती है और अपने एग्स को लेके चले जाती है। ठीक है, तो ये धोखाधड़ी होती है किसके साथ, माँ की ममता के साथ। ऐसा होता है मेरे भाई। फिर आ जाते हैं कमेंशलिज्म। कमेंशलिज्म के अंदर क्या होता है, दोनों का ही फायदा हो रहा होता है। ठीक है, जैसे कमेंशलिज्म के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि क्लाउन फिश। ठीक है, बहुत सारे फायदे हैं। आ जाओ, म्यूचुअलिज्म रह गया अब ना, म्यूचुअलिज्म को देख लेते हैं। एक मिनट में ऊपर जाता हूँ, आपको अच्छे से और बता देता हूँ। आ जाओ, एक सेकेंड। पैरासाइटिज्म पढ़ लिया, कंपटीशन हमने पढ़ लिया है। ठीक है, और फर्स्ट वाला क्या था हम लोगों का, फर्स्ट वाला था हम लोगों का प्रीडेशन, भी हम लोगों ने पढ़ दिया है। तो क्या बच गया है मेरे भाई, कमेंशलिज्म और एमेनिज्म। जो कमेंशलिज्म होता है, इसमें एक का फायदा हो रहा था, एक को कुछ नहीं होता। जो हमारे काउस चलती रहती है मेरे भाई, वो तो अपना आराम से चल ही रही है, उनको क्या प्रॉब्लम है। उसके पीछे पीछे एक वो आ जाता है, एक ऑर्गेनिज्म आ जाता है, वो जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना। जब भैंस आगे चलेगी तो जो ग्रास होती है वो दब जाती है और ऊपर से आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं उनको सी वगट्स करके होते हैं, वो खा लेते हैं, तो उनका फायदा हो गया। और जो हमारी भैंसें हैं उनका क्या नुकसान है, वे तो चलेंगी, तो वे तो चली रही है। आ जाओ, मैंगो के ऊपर ऑर्किड आके बैठ गया तो क्या, मैंगो का इतना बड़ा पेड़ है, एक छोटे से ऑर्किड को बैठा लिया, क्या फर्क पड़ता है, मेरा तो कुछ नहीं, उसका फायदा हो गया, उसको शेल्टर मिल गया। अब आ जाता है एमेंसिलिज्म के अंदर। भाई एमेंसिलिज्म के अंदर पेनिसिलिन का मेन एग्जाम्पल होता है। भाई पेनिसिलिन क्या होता है, पेनिसिलिन नाम की एक एंटीबायोटिक बनाता है। भाई मेरा तो काम ही है पेनिसिलिन बनाने का। तुम आके मेरे से लड़ाई कर रहे हो, मेरे से मर जा रहे हो, तो क्यों आ रहे हो, तुम्हारी गलती है ना, तो तुम्हारा तो नुकसान हो गई। अब मेरा तो काम ही है ये बनाने का, सीधी सी बात है। तो मेरा तो कोई नुकसान या फायदा नहीं है, मेरा तो ये काम है। तो ये हो गया एमेंसिलिज्म। बस यही था इस छोटू से वाले चैप्टर के अंदर। अब और देख लेते हैं, और कुछ है भी या फिर इस चैप्टर के अंदर नहीं है। ठीक है, तो कंपटीशन वगैरह हो गया, ये सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, पैरासाइटिज्म भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और चलते हैं आगे। ब्रूड पैरासाइटिज्म भी मैंने अच्छे से बता दिया है। जो हाँ एग्रेट कह रहा था ना मैं, वो जब कैटल चल रही होती है वो एग्रेट कह रहा था, सी वगैट नहीं। तो जो एग्रेट होते हैं वो अपना खा लेते हैं भाई अपना आराम से। ठीक है, ये हो गया एग्रेट का एग्जाम्पल। आ जाओ, म्यूचुअलिज्म मैंने बता ही दिया है। लाइकेंस भी होते हैं इसका एग्जाम्पल। ठीक है, पेनिसिलिन भी होते हैं, वो भी बता दिया।
अब आ जाते हैं और आगे। बस इतना सा ये चैप्टर था। ओके, सो थैंक यू। नहीं, अभी थैंक यू नहीं, अभी हम और पढ़ा देते हैं। और क्या पढ़ाएंगे, अगला वाला चैप्टर मेरे भाई। चैप्टर 11 भी हो गया, 12 आ जाते हैं मेरे भाई। 12 वाले चैप्टर के अंदर आ जाओ। 12th वाला चैप्टर है अपना, ये भी इकोलॉजी के अंदर आ जाता है, इको सिस्टम करके। बहुत छोटा सा चैप्टर है, कुछ भी इसके अंदर खास बात है नहीं मेरे भाई, आसान सा चैप्टर है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। आ जाओ, एक सेकंड, आ जाओ। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है बायोमास। भाई इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम के अंदर बायोडाइवर्सिटी होती है कि हर प्रकार का ऑर्गेनिज्म अपना आराम से लाइफ जी रहा है। तो क्या है इसके अंदर, भाई देखो, द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। तो वो प्रोडक्टिविटी हो गया, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हो गया, एक इकोसिस्टम का रेट ऑफ प्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिक मैटर का, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट। ठीक है, और इसका फॉर्मूला जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू क्या है, एनपीपी। तो आ जाओ अभी आगे, ये देख लो मेरे भाई, ये कैसे होता है, ये देखो तुम लोग। भाई देखो, एक नॉर्मल सा ट्री है, वो ग्रो करता है सोयल के अंदर, अ ट्री ग्रोज इन द सोयल। एक ग्रीन लीफ होती है, वो जमीन पे गिर जाती है, गिर गई भाई, गिरने के बाद क्या हुआ, कुछ इंसेक्टों ने खाना खुना खा लिया अपना, एनिमल का पेट वेट भर गया और फिर फूड वेब आगे बढ़ गया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं, या तो डायरेक्ट सम न्यूट्रिशन लीच कर देगा इनटू सोइल बाय केमिकल रिएक्शन, तो डायरेक्ट ऐसे हो जाता है। ठीक है, नहीं हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, जो पार्शियली कंज्यूम्ड बाय डिकम्पोजर, जो डिकम्पोजर होते हैं जैसे फंजाई एंड बैक्टीरिया, वे इसे डिकम्पोज लेके मार देते हैं। फिर क्या होता है, फर्दर डिकम्पोजिशन कौन कर देते हैं, इनका सोयल कर देता है, या बैक्टीरिया या फंजाई या अर्थवर्म, ठीक है, एक्सेट्रा। और फिर ये क्या करता है, जो ऑर्गेनिक रिच सोयल कर देता है, और जो ऑर्गेनिक रिच सोयल होती है बाद में जाके फिर से पेड़ को बना देती है मेरे भाई, ऐसा होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग आगे। ये किसका डायग्राम था, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के डिकम्पोजिशन साइकिल का। आ जाओ अभी एनर्जी फ्लो दिखा देता हूँ। एनर्जी फ्लो के अंदर क्या होता है, एक प्रोड्यूसर होता है जैसे कि ग्रास, फिर उसका खाती कौन है, गोट खाती है, गोटी तो खाएगी, गोट ना ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, तो गोटी तो खाएगी ग्रास को, तो प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं उसको। फिर गोट को कौन खाता है, मैन खा लेता है भाई, मैन नहीं तो गोट बनाया है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर ये बन जाता है। अब आ जाओ, अब ध्यान से देखना ये वाला, देखो सबसे पहले होते हैं प्रोड्यूसर, जो होते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जैसे कि प्लांट्स या ग्रास। ठीक है, फिर आ जाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, जो होते हैं सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल पे, ये जनरली हार्बीवोरस होते हैं। फिर आ जाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, जो कार्निवोरस होते हैं। और फिर टर्शरी कंज्यूमर, ये टॉप कार्निवोर होते हैं मेरे भाई, जैसे कि मैन हो गया, लायन हो गया, यहाँ पर बर्ड्स आ गए, यहाँ ज़ूप्लैंक्टन, ग्रास ऊपर काउ हो गया। आ जाओ अभी आगे चलते हैं। ठीक है, ये था हमारा ऐसे ट्रॉफिक लेवल डिस्ट्रीब्यूट होता है मेरे भाई, समझे। अब स्टैंडिंग ग्रुप क्या होता है, इस ट्रॉफिक लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम। भाई हर ट्रॉफिक लेवल हमने जो अभी देखे थे, उनका एक सर्टेन मास होता है लिविंग मटेरियल का, उसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडिंग ग्रुप कहते हैं मेरे भाई। अब देखो एनर्जी फ्लो कैसे होता है, कि भाई सबसे पहले एनर्जी फ्लो आया सन से, फिर गया प्लांट्स में, प्लांट्स के बाद गया इसमें प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी, ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है, और ये कहीं तक भी जा सकता है। सबसे पहले 10% एनर्जी लेगा कौन, प्लांट्स, उसके बाद 1% जाती रहेगी सबके अंदर, समझिए। आ जाओ, ठीक है, बस सन से प्लांट का याद रखना, वो 10% लेता है। आ जाओ अभी, ऐसे होता है, देख लो। अब ये देख लेते हैं कि पिरामिड, अब पिरामिड भी बनते हैं इसके अंदर, क्या क्या, पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ ग्रासलैंड, ग्रासलैंड के अंदर कैसे पिरामिड बनता है, कि भाई प्रोड्यूसर तो ज्यादा ही होंगे ग्रासलैंड के अंदर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शियरी। ठीक है, तो ऐसा होता है। परंतु अब देख लेते हैं किसके अंदर हम लोग, पिरामिड ऑफ बायोमास। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा भाई, जैसा अभी हुआ, इसके अंदर जो पिरामिड होता है वो ऐसा होगा, प्राइमरी ज्यादा, फिर कंज्यूमर बढ़ते चले, कम होते चले जाएंगे। ठीक है, पर उल्टा किसमें बनेगा, बायोमास ऑफ हायर ट्रॉफिक लेवल, ये इन्वर्टेड पिरामिड होता है मेरे भाई, किसका, बायोमास ऑफ किसका,
जू प्लैंकटन यानी कि सी वालों का। इसमें प्राइमरी कंज्यूमर जो होता है मेरे भाई वो ज्यादा होता है और प्रोड्यूसर कम होता है, समझ गए। ये इन्वर्टेड वाला ज्यादा जरूरी है, इसको याद कर लेना। अब ये वही है एनर्जी फ्लो, ठीक है। इसके अंदर 10% जाता है, देख लो यहाँ से 10% गया तो ये गया, तो क्या बच गया, है ना। इसके अंदर 10% गया तो ऐसे बच गया, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये एक एक कटते जाएगा, एक एक परसेंट जाते रहेगा, समझ गए, ऐसे होता है। समझ गए समझ गए समझ गए, ठीक है। 1% ही सनलाइट बाकी में हो जाएगा, बाकी सब में इतना ही बढ़ते रहता है। तो ये वाला चैप्टर भी हमारा बहुत आसान था, ये वाला भी हमारा सेकंड के अंदर खत्म हो गया। अब आखिरी वाला छोटू सा चैप्टर रह गया है, इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे सेकंड्स के अंदर। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, इसको भी खत्म कर देते हैं। बहुत आसान चैप्टर है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, कि भाई कंजर्व कैसे रखे हुए हैं हमने बायोडाइवर्सिटी के अंदर, किसको किसको, जो बेचारे अच्छे अच्छे एनिमल्स हैं उनको मेरे भाई, उनको। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इस चैप्टर को देखते हैं, छोटा सा चैप्टर है कि बायोडाइवर्सिटी हमने देख ली है। अब बायोडाइवर्सिटी 3 चीजों में बटी हुई है, क्या क्या, जेनेटिक डाइवर्सिटी, अ सिंगल स्पीशीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज, ठीक है। जैसे कि डिफरेंट हिमालयन रेंज इसके अंदर होता है मेरे भाई। अब आ जाता है स्पीशीज की डाइवर्सिटी भी तो बहुत सारी है, बहुत सारी टाइप्स की हमारे पास डाइवर्सिटी है। जैसे वेस्टर्न घाट में अलग दिखेगा, ईस्टर्न घाट में अलग दिखेगा। फिर आ जाता है इकोलॉजिकल क्या डाइवर्सिटी, इसके अंदर इकोसिस्टम दिखाया गया है कि इंडिया का तो बहुत अच्छा है मेरे भाई। इंडिया के अंदर डेजर्ट बहुत टाइप की डाइवर्सिटी है, क्योंकि डेजर्ट भी है, रेन फॉरेस्ट भी है, मैंग्रोव्स भी है, कोरल रीफ्स भी है, वेटलैंड्स भी, सब कुछ है इंडिया के अंदर भाई। एवरीथिंग जो भी तुम सोच सकते हो वो सब कुछ इंडिया के अंदर है, ठीक है। हर टाइप की डाइवर्सिटी, इसलिए ही इंडिया में ज्यादा पॉपुलेशन होती है, ठीक है। आ जाओ, ये देख लेना प्रोपोर्शन, इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं अदर एनिमल ग्रुप इतना है, ये जो क्रस्टेशियंस है वो इतना है, मोलस्क इतना है, इंसेक्ट्स ज्यादा होते हैं इसके अंदर, वर्टिब्रेट्स के अंदर फिशेस ज्यादा होती हैं, मैमल्स इतने हैं, बर्ड्स इतने हैं, रेप्टाइल्स एम्फिबियन इतने हैं। फिर प्लांट्स के अंदर सबसे ज्यादा होते हैं एंजियोस्पर्म और फंजाई, तो ये इतने हैं, ये इतने हैं, मोसेस इतने हैं, फर्न्स और एलिस इतने हैं, और लाइकन्स इतने हैं, और एल्गी इतने हैं, ठीक है। आ जाओ अभी आगे, आ जाओ भाई आ जाओ, इतना ही है, बस याद करना है इसके अंदर, इसकी जरूरत कोई खास है नहीं भाई। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का एक ग्राफ देख लेना, इसके अंदर याद कर लेना, जो लो गैस होता है एस का है स्पीशीज रिचनेस की, कितनी ज्यादा स्पीशीज की रिचनेस है, ए एरिया, जेड स्लोप ऑफ द लाइन, सी क्या है, वाई इंटरसेप्ट है, बस ये सब है। आ जाओ, रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं उसको। आ जाओ आ जाओ, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी किसकी वजह से होता है भाई, बहुत सारे रीजन है इसके। एक तो भाई बेचारों का हैबिटेट का लॉस हो गया, इसको याद करना सिखा देता हूँ, सेकंड्स में याद हो जाएगा, क्योंकि 5 नंबर में कई बार पूछा जाता है। कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लॉसेस, सबसे पहले क्या हो गया, हैबिटेट का लॉस हो गया, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन हो गया, एच मेरे भाई, ठीक है। दूसरा ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो गया, ज्यादा ही नेचर का यूज दे मारा फूड और शेल्टर्स का, इसने इंसान की ग्रीडीनेस ने, तो एच ओ हो गया, हो तो हो गया मेरे भाई, हो तो हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो तुम, हो तो हो गया था एच ओ, अब देखो एलियन स्पीसीज डाल दी मेरे भाई, दूसरा कोई आ गया हमारे के अंदर और हमारे यहाँ पर आके तबाही मचा दी, तो एलियन स्पीसीज रिलेशन यानी कि ए मेरे भाई। और फिर आ जाता है को एक्सटेंशंस, भाई एक स्पीशीज नहीं होती है, 2 स्पीशीज समझो आपस में रिलेट करिए, सोच लो कि पैरासाइट हम पे ऊपर डिपेंड है, बस सिर्फ हम ही, अगर हम ही मर गए तो पैरासाइट को खाना नहीं मिलेगा और वो भी मर जाएगा, यानी कि को इवोल्यूशन। तो हुक्का करके याद कर सकते हो, हुक्का, ठीक है। ऐसे ये वाली ट्रिक भी इजी थी, ये वाली से भी याद कर सकते हो। अब आ जाते हैं आगे, आगे आ जाओ मेरे भाई। 2 टाइप के कन्वर्जेशन होते हैं, इन सिटू और एक्स सिटू। एक जो होता है वो अपना
उन हिल्स के अंदर बना दिया, जैसे जैसे सेक्रेड ग्रोव्स जो होती है वो खासी और जयंतिया हिल्स है मेघालय के अंदर, और अरावली हिल्स है राजस्थान के अंदर। तो ऐसी बहुत सारे एग्जांपल है। एक्स-E2 भी है, तो जूलॉजिकल पार्क्स वगैरह होते हैं, और 190 कंट्रीज हैं जो कि इसके अंदर आई हुई है 2010 के अंदर से। तो ये था हमारा पूरा का पूरा इकोलॉजी। हम लोगों ने इकोलॉजी अच्छे से कर ली है। इसके बाद तुम इकोलॉजी का कोई भी MCQ PYQ सोल्व कर सकते हो, इजीली तुमसे सोल्व हो जाएंगे। दिस इज मोर देन इनफ। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।